हेलो फ्रेंड, ऑल सरकारी पेपर वाला में आपका स्वागत करते हैं। यूकेएसएससी द्वारा जो पेपर कराए जा रहे थे वो यूकेपीएससी द्वारा अब कराए जा रहे हैं, जिसका कैलेंडर हाल ही में आ भी जाएगा। जो पुलिस का पेपर है वो दिसंबर में है, फिर पटवारी है, फिर पटवारी लेखपाल का होगा, फिर एसआई का होगा। ठीक है, तो इसी के क्रम में देखना पड़ेगा कि जो यूकेपीएससी उसका पैटर्न थोड़ा सा कैसा है, क्योंकि यूकेएसएससी का पैटर्न थोड़ा अलग है, यूकेपीएससी का अलग है। मगर सिलेबस के हिसाब से तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। मगर हाँ, यूकेपीएससी के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे थोड़ा बहुत आपको देखने चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद उसे फंस जाए, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं जो आते हैं। मैं दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यूकेपीएससी से, जो यूकेएसएससी ने उसके वैसे क्वेश्चन लिए हैं। तो यूकेएसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, जब से बना है 2001 से, जितने भी पेपर हुए, हर चीज़ के पेपर को एक एक पेपर हो जिसमें जीएस हो, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी होगी, और कंप्यूटर का हिंदी होगा। वो सारे के सारे पेपर इस चैनल पे कराए जाएंगे। ठीक है, ये इसका पहला वीडियो है और ये इसकी पहली वीडियो है और पहला पेपर है। ठीक है, इसी के अनुक्रम में चलता रहेगा। अगर आपका साथ अच्छा रहा तो आगे भी देंगे, कोशिश करेंगे हर बच्चे को दिक्कत ना हो, कोई बुक बाहर से ना खरीदनी पड़े इन पेपरों के लिए। तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म में और हमारे चैनल पे ही ये सारे के सारे पेपर उपलब्ध करा दूँगा, जितने भी यूकेपीएससी ने करवाए हैं। और उसके साथ यूबीटीआर के पेपर, यूकेएसएससी के सारे पेपर और जो करंट है, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अच्छा पूछता है, तो करंट का भी एक पोर्शन रखूँगा। मैं करंट भी आपके लिए कराऊँगा। करंट वो जो बुकों से नहीं, अखबारों से, कुछ साइटों से, कुछ जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ से भी आपके लिए लाऊंगा। खाली किसके लिए? जो हमारा पेपर एक पुलिस का, पटवारी, एसआई का, उसके लिए हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये जीएस के वाले पेपर है इन पे ज़्यादा। तो उसी क्रम में ये पहला पेपर है यूकेपीएससी का। जो जेई का पेपर हुआ था मई में, इसमें जेई के पेपर में हिंदी थी और जीएस का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, और बाकी टेक्निकल पेपर थे, जिसे जो जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पेपर हुआ है हिंदी का पहला पेपर, हिंदी का पेपर बाद में करेंगे, पहले जीएस का पेपर इसीलिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो जीएस का पहला पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ही मिलता है कि निम्न से किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? पहाड़ों की बेटी किसे कहा जाता है? रानी घोड़ाई नीलू, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति नए तत्व का प्रावधान करता है? भाग चार में 36-51 के बच्चे भारत की नीति थे जो आयरलैंड से लेके। उस लड़के का नाम बताइए जिसने 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। वो है जो बड़ी आज का फेमस है, हरनान सिंधु। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? राष्ट्रीय 31 अक्टूबर। ठीक है, दूसरा है वन बेल्ट वन रोड, यानी OBOR किस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो नाम आता है वो चीन का आता है। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है, जिसमें हाल ही में क्या करा है, चीन ने इनसे लिया है ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, बलूचिस्तान। कौन सी राज्य सरकार हिंदी साहित्य ग्रहियों की आजीवन मासिक पेंशन देगी? इसका जो ऑप्शन है वो हरियाणा सरकार दे रही है। ठीक है, निम्न से किस टेनिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा संख्या में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का मौका मिला है? उसका नाम है राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है और उसने संन्यास भी ले लिया। भारतीय संविधान दिवस जो बनाया जाएगा वो 26 नवंबर होगा। हॉर्नबिल एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका आयोजन कहाँ हो जाता है? नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल एक यानी भूतों की वो ड्रेस पहन के, ये विदेशों में भी होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, बातें किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? परामर्श लेने का 143 में है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 108 में है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक राष्ट्रपति का क्वेश्चन हाल ही में, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे, पहले KR नारायण, दूसरे कौन थे? दूसरे हमारे रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, वर्तमान में कौन है हमारे? वर्तमान में है वो मुर्मू। ठीक है, इनमें से कौन से दो शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जोड़े गए? कौन से जोड़े गए हैं? यह तेरा समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष। लोकलेख समिति में लोकसभा के सदस्य संख्या, निर्वाचित होने की जो सदस्य संख्या होती है वो 15 और 7 राज्यसभा से 15 सभापति 22, तो लोकलेख समिति 22 सदस्य। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में कितने हैं? 29। ठीक है, ये हो गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित होता है? 1955 में। ठीक है, पहला है ये। इसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो अगली बता दिए जाएंगे, अगले उसमें मुझे कमेंट करके बताइए।
भारत का निर्वाचन आयोग भारत के बहुसंख्यक यानी कि पहले 1 सदस्य था, फिर 2, फिर 3 सदस्य, फिर 1 सदस्य, फिर 3 सदस्य। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं और जो ये बना है वो 89 है। MKS प्रणाली में प्लांक के स्थिरांक, ये तो साइंस का क्वेश्चन है, ये भी नहीं आएगा। 17 में जूल सेकेंड। फिर इसका है 1, ये नहीं आएगा, तो इसके पीछे ज़्यादा भागेंगे भी नहीं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को कौन सा सदस्य नहीं था? ठीक है, लियाकत अली खान को प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रथम मंत्रिमंडल में कोई इसमें सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। ये तुम लोग तो साइंस आता है क्योंकि यूकेपीएससी साइंस भी अच्छी देता है, ये भी इसमें नहीं पूछेगा। इसका फोटोन का विराम द्रव्य मान्य होता है निम्न से कौन सा फोर श्रेणी में नहीं दिखाई देता पावर। ठीक है, ये भी एरिस्कोप में गोल क्रिम, ये भी नहीं। अपचे भोजन के अवशेष के लिए कौन सा होता है? हम छोटी आंत। ठीक है, निम्न से कौन सा सरपरिया है? 26 मोनोजाइक। और एक चारा का परिस्थिति तंत्र में दीमक का पोषी स्तर कौन सा होता है? इसे इम्पोर्टेंट कर लेना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा। भारत के किस राज्य में मानस असम में आता है? ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? मरुस्थलीय। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में रहने वाले मरुस्थलीय। ठीक है, इनसे किसको जीवाश्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ल्यूम्यूलस। ठीक है, ये हो जाएगा। पौधे की लंबाई को किससे नापते हैं? आपको पता है? ये पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। किसी चलते हैं जिसे कहते हैं जो ये। ठीक है, सिंकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त है? सिंकोना किसे मिलती है? छाल से मिलती है। ठीक है, ये साइंस एंड लिंक का है। ये सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? 35 का क्या? लिथियम। ठीक है, 36 कार्बन का कठोरतम तत्व, ये बेसिक है, आना चाहिए। हीरा। सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाले आदर्श क्या है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सर्वर क्या होता है बताइए? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये हो गया। ब्लूट प्रूफ जैकेट में किसका प्रयोग होता है? ब्लूट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाले बहुलक का नाम कहता है? लैक्स होता है। ठीक है, ये भी नहीं है। एंजाइम में पहली बार, ये तो नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गायत्री मंत्र का संबंध किसने में बताइए? 40। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? इसमें मस्टर्ड गैस, इसे इम्पोर्टेंट कर लेना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है तुम्हारा? से इसे सावित्री होता है। ठीक है, झेलम नदी का प्राचीन नाम है? झेलम का है तुम्हारा प्राचीन नाम क्या होता है? तीस्ता। ठीक है, किस सिख गुरु ने मनसत प्रथा शुरू की थी? मनसत प्रथा कितनी थी? अमरदास ने। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, और औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था बताइए? औरंगजेब बजाता था तुम्हारा वीणा। ठीक है, सितार कौन बजाता था? समुद्रगुप्त। ठीक है, सितार बजाने वाला अपने आप को सिक्कों पे सितार बजाते किसने दिखाया है? समुद्रगुप्त ने। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, हेंगचांग किसके शासन काल में था? हेंगचांग आया था हर्षवर्धन के। ठीक है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बीजी तिलक की पुस्तक है। ये भी हो गया। निम्न से कौन सा सिरके में एसिडिक अम्ल होता है? ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का अध्यक्ष कौन था? हेक्टर मुनरो। 1843 में एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को वैध घोषित किया था, कौन सी थी बताइए? दासता। बंगाल का पवना विद्रोह 1873 से 76 में चला था, वो किससे संबंधित था? पवना विद्रोह। कौन था इसमें बताइए? 56 किसानों से। रफ्त गुफ्तार किसने लिखी है? रफ्त गुफ्तार है दादा भाई नौरोजी की, ये फारसी भाषा का अखबार था। ठीक है, हाथी के दांत का परिवर्तक क्या कहलाता है? हाथी के दांत का ऊपरी। ठीक है, किस एक की अनुपस्थिति में रक्का थक्का जमने का बनता है? विटामिन के। अच्छा, किस समिति ने किसानी की आय को दुगनी करने का सुझाव दिया था? इसे बहुत इम्पोर्टेंट बताना। अशोक दलवी समिति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के
बैंक को 3 बैंकों के विलय में सम्मिलित नहीं किया गया? बताइए। पंजाब नेशनल बैंक जो सम्मिलित नहीं है किसी बैंक में, ठीक है। उद्यमी को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां बनाई गई? इसका आंसर है 3, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878, ठीक है। निम्न से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से सबसे कम अंतर से चुनाव जीता था? ये मदन सिंह बिष्ट, ठीक है। ठीक है। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, ठीक है। भारत में GST किस दिनांक को लागू हुआ था? इसे इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि पुराना क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद 1 जुलाई 2017। भारतीय कृषि लागत मूल्य आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की है? कितनी से? 23 या फिलहाल इसमें दालें हैं। और कृषि लागत मूल्य, ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम पारित जो हुआ था, यानी कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। इज फॉर डूइंग बिजनेस का प्रकाशन कौन करता है? जल्दी बताइए। विश्व व्यापार संगठन। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है लोग से, इसे इंपॉर्टेंट करना पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहते हैं? बताइए। गेटवे होता है, ठीक है, गेटवे। एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे गड्ढे को जलाकर रिकॉर्डिंग की जाती है को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। निम्नलिखित में एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? जो बहुत तेज काम करता है, ठीक है। इंटरनेट में रियल टाइम में वीडियो तथा ऑडियो चलाने को क्या कहते हैं? क्या कहोगे बताओ? स्ट्रीमिंग, जो लाइव चलती है। इनसे कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन है? यूक्रेन, जो US प्रसिद्ध है सूरजमुखी सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। अब यह आता है इसमें, निम्न के गढ़वाल के राजाओं की राजधानी नहीं थी? कोटद्वार, ठीक है। चांदपुरगढ़ थी, टिहरी हो गई, फिर श्रीनगर भी थे। राशि मंडल की छठी राशि कौन सी? बताओ। ये क्वेश्चन आप कैसे करेगा इंसान, बताइए। इसका आंसर है कन्या। कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक? कुमाऊं का इतिहास है बद्रीदत्त पांडे की। कत्यूरी राजाओं के शासनकाल वर्तमान में उत्तराखंड के प्रभागों से किस कला विधि का था? देखो, कत्यूरी की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित ऑथेंटिक है। पीतम्बर बड़थौल द्वारा कौन लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? गढ़वाल तथा प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है। जनपद नैनीताल के भौली सेंटेरियम की स्थापना बताओ। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है इसने, और पुराना क्वेश्चन है। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य हरदेव जोशी को कहा जाता है, ठीक है। राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? उसका नाम है पिथौरागढ़। भागीरथी अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग, ठीक है, बेसिक है, ठीक है। हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। नींबू सिट्रम परिवार के अधिकांश फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। फूली घाटी का है चमोली का है, चमोली, कंफ्यूजन नहीं है। शालीमार बाग निशान बाग का है, बहुत फेमस है। शालीमार बाग के साथ एक निशान बाग आता है जो जम्मू कश्मीर है। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। भारत की पहली संपूर्ण जनसंख्या जनगणना किस वर्ष हुई थी? संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1981। वैसे पहली बार अनौपचारिक कब हुई थी? 1972 में। और जो 10 की जनगणना की शुरुआत भी यहीं से होती, ठीक है। उपन्यास शिवनी किसकी पुस्तक है? शिवनी, बताइए। 18 गौरवपंत की, ठीक है। कौम मंडल का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? ई गांडर को, ठीक है। होता है कंप्यूटर थोड़ा सा है इसमें, जो आया वो देख लें। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। निम्नलिखित से भिन्न को चुनिए। C, एंड्रॉयड अलग होता है, iOS हो गया, और सिम्बियंस ये एक विंडो की तरह जैसे होता है उसके तरह, मगर C क्या एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब बताएं निम्नलिखित किस भिन्न को इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक विंटन सेफ को, ठीक है। इनसे कौन सा संचारण का माध्यम नहीं है? संचारण का माध्यम मॉडेम, ठीक है, ठीक है। टेलीफोन लाइन होता है, केबल हो गया, माइक्रोवेव सिस्टम हो गया, ठीक है। 2016 में जो होता है लंदन में, 2020 का रियो डी जेनेरियो में वाला। वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान तो मुझे भी नहीं पता, मगर उस टाइम जो आंसर दिया था बंधना कटारिया था,
उत्तराखंड में जैसे पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो है गंगोत्री। ठीक है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए नहीं दिया जाता, उसका नाम है गीता चोपड़ा पुरस्कार। ठीक है। ये मुझे नहीं पता किससे देता है, गलत छोड़ा को पता ही है। NCERT राकेशपति। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। क्लिप बोर्ड से हटा दस्तावेज को कॉपी करने को क्या कहते हैं? पेस्ट। ये इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि कंप्यूटर में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब वहाँ आता है उसमें करने बात। इसके बाद पेपर खत्म हो जाता है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कराए उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग द्वारा जेई का पेपर हुआ था। ऐसे ही जितने भी लोक सेवा आयोग में जितने भी पेपर हुआ उन सभी को मैं इसी में कराऊंगा, और सारे के सारे आंसर के साथ। ये जो आंसर है, ये जो साइट है लोक सेवा आयोग की, और जो वहाँ से उन्होंने जो रिलीज़ करी थी आंसर की, उसके हिसाब से अगर मुझे कोई क्वेश्चन गलत लगेगा तो उसको भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका आंसर फिर बाद में दिया जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई गलती है तो मुझे बता दीजिए कि ये गलती है इसमें। दूसरा, अगर कुछ और चीज़ जोड़ना हो या जीएस के बारे में कोई और पेपर, और मैं जीएस की बात करूँ तो मैं इसमें यूपी पीसीएस के सारे पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी तहसीलदार, यूपी एसएससी, जितने भी पीसीएस के स्टेट पीसीएस का जो भी पेपर होगा मैं उस सारे को कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, आगे जो भी नोटिफिकेशन आए तो जिससे आपको पता चले। थैंक यू।